हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, सुनील, महेश, सागर, प्राची, शुभम, यस प्रताप, सर। शर्विल। ओके, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। ओके गाइस, देन गुड यस। मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने सिक्योरिटी पार्ट को स्टार्ट किया था, राइट? एंड सिक्योरिटी के अंदर हमने काफी सारी चीजें अभी तक डिस्कस किया है कि हम सिक्योरिटी क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? अब कैसे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ऐसे बेसिक चीजें हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हम जो ये सिक्योरिटी बना रहे हैं, अब देखो किसके लिए हम ये सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सेल्सफोर्स डेटा है, काफी सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में, करेक्ट? अब अगर कोई भी यूजर इसके अंदर लॉग इन होता है, तो वो हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले सेल्सफोर्स के अंदर हमने लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट किया हुआ है। पहला आता है हमारे पास ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी, राइट? सो ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी। सेकंड है हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। सो ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। थर्ड है रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। सो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। एंड फोर्थ होता है फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ओके। अब जब आप इस पे डेटा क्रिएट कर रहे हो, ओके, आपके सिस्टम में जब भी आप रिकॉर्ड बनाओगे, तो हमें उस डेटा को सिक्योर करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब हमने क्या किया, जैसे हमने सिस्टम के अंदर डेटा क्रिएट किया, तो हम ये भी डिसाइड करेंगे कि उस डेटा को कौन सी प्रोफाइल यूज करने वाली है, कौन से यूजर ने उस डेटा को एक्सेस करना है और किसको रेस्ट्रिक्ट करना है, करेक्ट? तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर इंप्लीमेंट करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हमने ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट किया। अब ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी क्यों? ताकि अनऑथोराइज पर्सन हमारे सिस्टम में एंटर ना हो पाए। अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन ट्राई करता है हमारे सिस्टम में लॉगिन होने के लिए, तो हम उनको रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहां पे डिस्कस किया कि हम एक्सेस देते किसको है। तो सेल्सफोर्स में हमें यूजर क्रिएट करना पड़ता है। अब जो यूजर है मतलब हमारे ऑथोराइज यूजर, वो हमारे सिस्टम में लॉग इन हो सकते हैं। तो यूजर, हर यूजर के लिए हमें यहां पर प्रोवाइड करना होता है प्रोफाइल। एंड हर एक प्रोफाइल डिपेंड होती है लाइसेंस पे, राइट? हर एक प्रोफाइल डिपेंड होती है लाइसेंस पे। अब प्रोफाइल है ये डिसाइड करती है कि कौन सी यूजर को क्या एक्सेस देना चाहिए। तो जब भी हम यूजर बनाते हैं, उस यूजर को हम एक प्रोफाइल असाइन करते हैं। अब अगर प्रोफाइल पर वो डेटा का एक्सेस है, तो ही उस यूजर को डेटा का एक्सेस जाएगा। अदरवाइज अगर प्रोफाइल पर एक्सेस नहीं है, तो उस यूजर को एक्सेस नहीं जाता। और जितना एक्सेस उसके प्रोफाइल पे है, उतना सभी एक्सेस उस यूजर को चला जाता है। ओके। सो देन, अब जब भी हम यूजर बनाते हैं, प्रोफाइल मैंडेटरी होती है। प्रोफाइल पर हमें ये सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स प्रोवाइड करती है कि उस यूजर को डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए या फिर नहीं। तो यूजर एंड देन प्रोफाइल। ओके। अब जितने लाइसेंसेस अवेलेबल होंगे उतने ही यूजर बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। देन अब इस प्रोफाइल लेवल पे इसीलिए हमने पासवर्ड पॉलिसीज अप्लाई किया, ताकि इस प्रोफाइल पे जितने भी लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यहां पर जनरेट करे। ओके। सो देन प्रोफाइल एंड पासवर्ड पॉलिसीज। अब जब हमने यूजर बनाया, तो हम इस सेल्सफोर्स के यूजर्स को डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास सिर्फ ये दो ही ऑप्शन है। सो फ्रीज एंड डीएक्टिवेट। अब कौन सी केस में हमें क्या यूज करना चाहिए, डीएक्टिवेट करने से क्या होता है और फ्रीज करने से क्या होता है, ये आइडिया हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। ओके, कि कब फ्रीज यूज करें, कब डीएक्टिवेट। सो देन अब यूजर मैनेजमेंट सभी को क्लियर है।
अब हमने जब ये यूजर बना लिया, जो हमारा ऑथोराइज यूजर होगा, उससे भी अगर हमें डेटा को सिक्योर करना है तो पहली लेवल हम यूज करते हैं ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी। ओके, ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी। तो ऑर्ग लेवल में सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया, क्योंकि दो वेज है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। पहला, ऑर्ग लेवल में हम इंप्लीमेंट करते हैं लॉगिन आर्स। ओके, तो ऑर्ग लेवल में सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं लॉगिन आर्स। करेक्ट। अगर आप चाहते हो कि हमारे यूजर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही लॉगिन हो, उसके बाद वो सिस्टम में लॉगिन ना हो पाए, तो आप लॉगिन आवर्स का यूज करते हो। दूसरा होता है हमारे पास लॉगिन आईपी। ओके, लॉगिन आईपी, तो इसका भी हमें यहाँ पे यूज करना होता है। सो लॉगिन आवर्स एंड लॉगिन आईपी। अब इसके बाद सेकेंड लेवल हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। अब हमने ये डिसाइड किया कि हमारा यूजर किस टाइम के अंदर लॉगिन होगा सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसकी लॉगिन आईपी क्या होगी। और अगर कोई आईपी के बाहर से ट्राई कर रहा है सिस्टम में लॉगिन होने के लिए, तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। सो अब प्रॉपरली हमारा सिस्टम सिक्योर्ड है। लेकिन अगर वो प्रॉपर टाइम के साथ ही लॉगिन हो रहा है, अपने लॉगिन आवर्स में भी एक्सेस हो रहा है, तो वो सिस्टम में लॉगिन हो सकता है। बट लॉगिन होने के बाद क्या आप उन्हें वो कंप्लीट डेटा एक्सेसिबल करना चाहते हो जो हमारे सिस्टम में बना है, तो आपको ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्रोफाइल लेवल पर सभी ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे दो, मतलब उस यूजर को सभी एक्सेस चला जाएगा। बट रियलिटी में जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, सभी यूजर को सेम एक्सेस हम कभी नहीं रखते। हमारे पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें हमने कॉन्फिडेंशियल डेटा को स्टोर किया हुआ है। कस्टमर्स का डेटा, अपने क्लाइंट्स का डेटा, अपने रिवेन्यूज का डेटा, बिजनेस का डेटा, राइट। सो वो डेटा अगर हम उन यूजर्स को शेयर नहीं करना चाहते, तो सिंपल है कि यहां पे हमें ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करना होता है। और आप मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट लेवल पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए, क्या क्या परमिशंस हम प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट लेवल पे। यस, रीड शुभम। रीड हाँ, क्रिएट एडिट डिलीट। करेक्ट। रीड, सिंपल एक्सेस होता है रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट। ओके, अब मेनली हर ऑब्जेक्ट पे यही मेन परमिशंस होती है कि क्या आप उस ऑब्जेक्ट का रीड एक्सेस देना चाहते हो, क्या आप उस ऑब्जेक्ट का क्रिएट एक्सेस देना चाहते हो, एडिट एक्सेस या डिलीट एक्सेस। अब इसका मतलब आपको क्लियर है। रीड का मतलब ऑब्जेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स है, क्या यूजर उन रिकॉर्ड्स को रीड कर सकता है, क्या वो रिकॉर्ड्स उसको शो होने चाहिए, क्या वो ऑब्जेक्ट उसको व्यू होना चाहिए, ये हो गया रीड। लेकिन क्या उसके बाद उस यूजर ने उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को क्रिएट करना चाहिए, तो आप क्रिएट का एक्सेस दे सकते हो, क्रिएट। उसके बाद एडिट, क्या यूजर ने उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को एडिट करने देना है। अगर आप नहीं चाहते कि यूजर के पास रिकॉर्ड एडिट का एक्सेस हो, तो एडिट का एक्सेस आप मत दो। अगर दिया है तो यूजर उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है। डिलीट, क्या यूजर उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को डिलीट कर पाएगा। अगर आपने एक्सेस दिया तो वो रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है। सो रीड, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट, ये सभी एक्सेस हम ऑब्जेक्ट लेवल पे अप्लाई करते हैं। इसमें से मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड परमिशन है रीड, क्योंकि अगर रीड का ही एक्सेस नहीं है तो यूजर बाकी कोई भी काम नहीं कर सकता। करेक्ट। और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे किसी एक ऑब्जेक्ट को हाइड करना है, मतलब उसे उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस दिखना ही नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, सिंपल उस ऑब्जेक्ट लेवल पे रीड परमिशन को भी आप रिमूव करो, ताकि उस प्रोफाइल पर वो ऑब्जेक्ट ही विजिबल नहीं होगा। क्लियर है क्या यहां तक सभी स्टूडेंट्स। यस, बताइए, यहां तक क्लियर है एवरीवन। यस, देन सो रीड, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट। अब इसके बाद भी हमारे पास यहां पे कुछ ऑप्शंस थे। अब वो हमें कब यूज करना होता है हम आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट लेवल पे फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी ही परमिशन समझो, रीड, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट की ऑब्जेक्ट पे क्या ऑप्शंस आप अलाउ करना चाहते हो। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो, एक रियल टाइम सिनेरियो जो इंटरव्यूज में भी आपको पूछते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सपोज करो मेरे पास एक सिंगल प्रोफाइल है
सेल्स प्रोफाइल। आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन आप यूजर लेवल पे दे रहे हो या प्रोफाइल पे? प्रोफाइल पर अप्लाई कर रहे हो या किसी इंडिविजुअल यूजर के लिए अप्लाई कर रहे हो? ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन प्रोफाइल। प्रोफाइल लेवल पे, करेक्ट, किसी एक प्रोफाइल पे। मतलब एक प्रोफाइल पर फिर जितने भी लोग होंगे सभी को वो चला जाएगा, हम किसी इंडिविजुअल यूजर को नहीं दे रहे हैं। ओके देन, इसके बाद अब मैं यहां पर रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्रिएट किया, जैसे मेरे पास एक यूजर है राहुल, ये एक यूजर है समीर, करण, कुणाल। अब हमें इतना पता है कि जो भी एक्सेस उसको प्रोफाइल लेवल पर रहेगा वो सभी को जाता है, कॉमन एक्सेस जो भी प्रोफाइल लेवल पर होगा वो सभी को जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास अगर ये एक लीड ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल लो, आपके पास एक लीड ऑब्जेक्ट है। अब सपोज करो कि अगर मुझे अलग अलग लेवल का एक्सेस अगर देना है तो रीड, राहुल के पास रीड का एक्सेस है, यस, बाकी नो, अगेन नो एंड नो। ओके, समीर, समीर के पास यहां पर रीड का एक्सेस, यस, अगेन यस, देन बाकी ये एक्सेस नहीं है और ये भी एक्सेस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब आप सभी यूजर्स को एक्सेस दे दो। ठीक है, सो यस, सो अगेन यस, देन नो एंड नो, सो अगेन यस, देन ये एक्सेस नहीं है, ये भी एक्सेस नहीं है और ये भी एक्सेस नहीं है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट एक्सेस दिया हुआ है सेम ऑब्जेक्ट के लिए और सभी यूजर्स की प्रोफाइल भी एक ही है, तो एक ही प्रोफाइल होने के बाद भी अगर मुझे एक ही ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट यूजर को डिफरेंट एक्सेस अगर देना है तो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि अभी तक तो हमने यही समझा था कि प्रोफाइल पर आप जितना एक्सेस दोगे वो सभी यूजर्स को जाएगा। तो अब आप कैसे करोगे इस केस में, बताइए। हम क्या कर सकते हैं, इतना ये बात क्लियर रख लो, ठीक है, इतना आपको एक बात क्लियर रखना है, जो एक्सेस आप प्रोफाइल पर दे रहे हो, जो एक्सेस आप प्रोफाइल लेवल पे दे रहे हो वो सभी को सेम चला जाता है, राइट, सभी को सेम। अब एग्जांपल के लिए सपोज करो ऐसा रख लो एक्सेस, तो ये भी यस, तो आपको और सिंपल जाएगा समझने के लिए। तो जैसे राहुल को सभी एक्सेस है, सपोज करो सभी एक्सेस है राहुल को, लेकिन बाकी यूजर्स को नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि ये एक्सेस कैसे पॉसिबल है? हर यूजर को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस है, राहुल रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है लीड ऑब्जेक्ट का डेटा। ओके, और चारों की प्रोफाइल एक ही है, ऐसा नहीं है कि राहुल को कोई दूसरी प्रोफाइल हमने दिया है, राहुल भी उसी प्रोफाइल को यूज कर रहा है जो प्रोफाइल समीर, करण एंड कुणाल यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप का एक्सेस हमें कैसे प्रोवाइड करना होगा? परमिशन सेट कर। अगर आपको, मैंने बताया आपको परमिशन सेट कैसे यूज करना है, कैसे करोगे? हम्म, हमने तो डिस्कस ही नहीं किया उसके बारे में। मेरे पास ऑब्जेक्ट लेवल का एक्सेस है, आप बताओ, जब भी आप एक्सेस दोगे सबसे पहले उसे एक्सेस किसका जाएगा? प्रोफाइल का। आप सबसे पहले यहां पर यह बताना होगा कि आप जो एक्सेस दोगे वो प्रोफाइल लेवल पे होगा। आप मुझे बताओ आप प्रोफाइल लेवल पर कौन सा एक्सेस यहां पर दोगे? एक यूजर को है रीड, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट सभी, कुछ यूजर्स को हो सकता है रीड एंड क्रिएट का एक्सेस है, किसी यूजर को सिर्फ रीड का एक्सेस है। आप मुझे बताओ प्रोफाइल पे आप कौन सा एक्सेस दोगे? रीड एंड क्रिएट। रीड एंड क्रिएट, इस केस में हम कौन सा देंगे? रीड एंड क्रिएट। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई ऐसा एक्सेस होता तो अब प्रोफाइल लेवल पर कौन सा एक्सेस देते आप? रीड। ओनली रीड। अब ये हमने क्यों यहां पर ऐसे डिस्कस किया, क्योंकि देखो अगर मैंने प्रोफाइल लेवल पे भी अगर रीड और क्रिएट दोनों का दिया
तो सभी को वो एक्सेस चला जाएगा, ये और नो? प्रोफाइल लेवल पे आप जो एक्सेस देते हो वो सभी को सेम चला जाता है। क्लियर है? इतना ध्यान में रखो। इसीलिए प्रोफाइल लेवल पर जब भी हम एक्सेस देते हैं हम लोग मिनिमम एक्सेस हम देते हैं, मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड, हमारी रिक्वायरमेंट का मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हम प्रोफाइल लेवल पे देते हैं। क्योंकि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि प्रोफाइल लेवल पर आपने ज्यादा एक्सेस दिया और उसके बाद आप उसको रिमूव कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल एक्सेस को आप रिमूव कर रहे हो किसी यूजर का एक्सेस, ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपके पास ये ऑप्शन है कि किसी यूजर को एक्स्ट्रा एक्सेस देना, कि मुझे आगे जाके अगर किसी यूजर को एक्स्ट्रा एक्सेस देना है तो आप इंडिविजुअली उसको एक्सेस दो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि प्रोफाइल लेवल पर आपने कंप्लीट एक्सेस दे दिया, बाद में किसी यूजर का एक्सेस आप रिमूव कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जो भी कॉमन एक्सेस है, कॉमन एक्सेस क्या है इन सभी में से, जो सभी को मुझे देना ही है, ऐसा एक्सेस कौन सा? ये रीड एक्सेस ओनली। करेक्ट? अगर मैंने क्रिएट भी दे दिया ना तो वो कुणाल को भी क्रिएट का एक्सेस दे देगा, बट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी यूजर को एक्स्ट्रा एक्सेस जा रहा हो। ठीक है? क्योंकि सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर अगर एक यूजर को भी सिर्फ रीड का एक्सेस है तो प्रोफाइल लेवल पर सिर्फ रीड का ही एक्सेस जाएगा। करेक्ट? सिर्फ रीड एक्सेस। सो मिनिमम एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस और कॉमन एक्सेस जो सभी को है, ऐसा ही एक्सेस आप दोगे प्रोफाइल लेवल पर। यस और नो? ये क्लियर हुआ क्या? कि वैसे ये क्लियर हुआ? ओके। एंड देन जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस है, अब जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस मुझे देना है, अब एक्स्ट्रा एक्सेस किसके पास है? अभी के लिए मैंने प्रोफाइल लेवल पर दिया सिर्फ रीड एक्सेस। सो प्रोफाइल लेवल पर आप एक्सेस दोगे ओनली रीड। सो प्रोफाइल लेवल पर हमने एक्सेस दिया ओनली रीड एक्सेस, जिससे क्या हुआ? सभी यूजर को रीड एक्सेस चला गया। ओके, मैं सभी को रीड एक्सेस चाहता था। अब इसके बाद मुझे एक्स्ट्रा एक्सेस देना है, किसको? पहला पहला यूजर क्या है मेरे पास? राहुल। राहुल के पास सभी एक्सेस है, तो यहां पर जिसको एक्स्ट्रा एक्सेस देना है आप उसके लिए बनाओगे परमिशन सेट। फिर एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए हम इन परमिशन सेट का यूज करते हैं। तो राहुल के लिए डिफरेंट एक्सेस था तो इसके लिए डिफरेंट परमिशन सेट बनेगी, और समीर को भी यहां पर एक्सेस देना है लेकिन उसको सिर्फ क्रिएट का एक्सेस देना है, तो उसके लिए डिफरेंट परमिशन सेट आपको बनाना पड़ेगा। अगर सेम होती तो डायरेक्टली यूज कर सकते थे एक ही परमिशन सेट, बट यहां पर दोनों के लिए अलग है, इसीलिए अलग अलग परमिशन सेट हमें यहां पे क्रिएट करना होगा। क्लियर है? सो अब आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि परमिशन सेट का यूज क्या है और कब हम इसको बनाएंगे। ये हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब बनाते कैसे हैं, अगेन हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको क्रिएट करके असाइन करना होता है। अभी के लिए लेकिन अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आपके पास आती है तो कैसे इसको सॉल्व करना है, ये क्लियर हुआ क्या? बताइए। क्योंकि आगे भी हमें परमिशन सेट की जरूरत है, उस टाइम पर हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन आपको इस तरीके से क्रिएट करना होता है। सो देन अभी आते हैं हम लोग हमारी थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जो है रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। सो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, राइट? सो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। अब देखो, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? हमारे पास यूजर आया, यूजर, अब अगर आपने उसको ऑब्जेक्ट का एक्सेस दिया है तो वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। अगर आपने उसको क्या क्या एक्सेस दिया है उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता है या नहीं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है या नहीं, उसको डिलीट कर सकता है या नहीं। बट अगर आपने यहां पर उसको मिनिमम रीड का भी एक्सेस दिया, रीड का भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट उसे एक्सेसिबल है। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में आपने बात किया कि ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल होगा या नहीं, ऑब्जेक्ट में यूजर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है या नहीं, एडिट कर सकता है या नहीं, या डिलीट कर सकता है नहीं। बट कहीं भी हमने रिकॉर्ड के बारे में बताया क्या कि कितने रिकॉर्ड वो एक्सेस करेगा, कौन से रिकॉर्ड वो एक्सेस करेगा? नहीं। अब वो एक्सेस आता है आपके रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में। अगर रीड का एक्सेस दिया है मतलब वो सभी रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। सो रिकॉर्ड्स उसको अभी एक्सेसिबल है। तो अब मैं अगर चाहता हूं कि मुझे यहां पर रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करना है, राइट? सो नाउ, सो अप्लाई
रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, रीड का एक्सेस दिया, ठीक है, वो डेटा एक्सेस कर रहा है, लेकिन कौन से रिकॉर्ड को वो एक्सेस करे, कौन से रिकॉर्ड को वो इंसर्ट करे या अपडेट करे या डिलीट करे या उन रिकॉर्ड्स को रीड करे, कौन से रिकॉर्ड्स जो ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में है, क्या उन सभी रिकॉर्ड्स को वो एक्सेस करे या स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को, तो वो अब हम यहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब इसमें जब भी हम अप्लाई करेंगे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती है इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो देखो, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले हम यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं गाइस। तो यहां पर हम जैसे इसको स्टार्ट करेंगे, पहला ऑप्शन आता है हमारे पास OWD। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आता है OWD। इसके बाद हम इंप्लीमेंट करते हैं रोल्स। ठीक है, रोल हायरार्की। थर्ड हम इंप्लीमेंट करते हैं यहां पर शेयरिंग रूल्स। सो शेयरिंग रूल्स। एंड देन हम इंप्लीमेंट करते हैं मैन्युअल शेयरिंग। ठीक है, सो मैन्युअल शेयरिंग। सो OWD, रूल्स, शेयरिंग रूल्स, मैन्युअल शेयरिंग, सब कुछ रिकॉर्ड लेवल के लिए। यहां पे कहीं पर भी आप ये नहीं बताओगे कि रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना या एडिट करना या डिलीट करना, नहीं। अगर आपके पास वो एक्सेस नहीं है प्रोफाइल लेवल पर, तब उसके अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इनका मेन काम होता है रिकॉर्ड्स का एक्सेस शेयर करना। फिर उसके साथ आप ये बता सकते हो कि वो क्रिएट कर पाएगा या नहीं, एडिट कर पाएगा नहीं, या डिलीट कर पाएगा नहीं, जब आप रिकॉर्ड्स को शेयर करते हो तभी। सो जब आप ये OWD अगर आप देखो, तो OWD सबसे रेस्ट्रिक्टेड होती है। OWD यूज होता है अलाउ एक्सेस, ये मतलब रेस्ट्रिक्शंस के लिए अप्लाई होती है। OWD यूज होता है रेस्ट्रिक्शंस के लिए। ओके, OWD यूज होता है रेस्ट्रिक्शंस। एंड उसके बाद ये जो तीनों है, तीनों का काम होता है रिकॉर्ड्स को शेयर करना। OWD सिर्फ रेस्ट्रिक्शन, सिर्फ एक ही ऐसा है जिससे हम रिकॉर्ड्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो है OWD। रिकॉर्ड्स को रेस्ट्रिक्ट करने का एक ही वे है जो है OWD। बाकी ये जो तीनों वेज आपको दिख रहे हैं ना, रोल्स या शेयरिंग रूल्स या मैनुअल शेयरिंग, इनका काम होता है रिकॉर्ड्स को शेयर करना। ये यूज होते हैं एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए, राइट, रिकॉर्ड्स को शेयर करने के लिए। और OWD होता है रिकॉर्ड्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो सिंपल आ जाते हैं हम लोग, देखो OWD पे। ठीक है, तो पहला हम यूज करते हैं OWD। सो OWD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। मतलब अभी यहां पर ये समझो, अभी आप ये जो OWD अप्लाई कर रहे हो ना, ये किसी प्रोफाइल पे नहीं हो रहा है, ये पूरे के पूरे ऑर्ग पे अप्लाई होता है। ठीक है, जब आप ये OWD अप्लाई करते हो तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए या यूजर के लिए हो रहा है क्या? नहीं, पूरे ऑर्ग के लिए। अब OWD में कितने ऑप्शंस होते हैं ये समझो। सबसे पहला ऑप्शन जो OWD में आप इंप्लीमेंट करते हो, देखो, वो होता है पब्लिक रीड ओनली। सो पब्लिक रीड ओनली। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है पब्लिक रीड राइट। ओके, सो रीड राइट। एंड अगेन थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है पब्लिक, ओके, इसको प्राइवेट बोल देते हैं हम लोग, प्राइवेट। अब ये इतना एक्सेस मैक्सिमम जगह पर आपको मिलेगा हर ऑब्जेक्ट पे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आपको दिख सकते हैं, जैसे कि पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। सो रीड राइट ट्रांसफर। ठीक है, सो रीड राइट ट्रांसफर, ये भी ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। क्या हो गया इसको? पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। ओके, तो ये हर ऑब्जेक्ट पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे आपको इसका ऑप्शन मिलता है। ओके, रीड राइट ट्रांसफर। और इसके अलावा अगेन हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं इसमें। सो एक प्राइवेट कर लिया, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। ओके, एंड एक और एक ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। ओके, कंट्रोल बाय पेरेंट। इतना समझो, OWD मतलब पूरे ऑर्ग पे अप्लाई होने के लिए। तो आपका रिकॉर्ड्स कैसे श्योर होगा, उसके लिए आप ये सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो। पब्लिक रीड ओनली मतलब रिकॉर्ड पब्लिक है, लेकिन सिर्फ रीड का एक्सेस जाएगा, रिकॉर्ड सभी पब्लिक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा,
मेरे लीड ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके, लीड ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जो कि लीड ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो अगर मैंने इन रिकॉर्ड्स को पब्लिक रखा, जहां जहां पब्लिक है मतलब वो कंप्लीट रिकॉर्ड शेयर्ड है, ठीक है, पूरे के पूरे रिकॉर्ड शेयर्ड है। लीड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए सपोज करो कि मेरे पास अगर सपोज करो कि 20 पीपल है, ठीक है, 20 सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो सभी को ये कंप्लीट डेटा एक्सेसिबल होगा। अगर कोई एक यूजर भी अगर इसमें लॉग इन करता है राज, तो भी उसको कितने रिकॉर्ड्स का एक्सेसिबल होगा? 1 लाख। क्लियर है क्या? कंप्लीट 1 लाख रिकॉर्ड को वो एक्सेस कर सकता है, कौन? राज। ऐसे ही दूसरा एम्प्लॉय भी आएगा, तीसरा, जो भी लीड के लिए काम कर रहा है। तो अगर, क्योंकि मैंने ओडब्ल्यूडी क्या रखा है? पब्लिक। पब्लिक रखने से क्या होगा कि हर एक यूजर पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है जो मेरे ऑर्ग के अंदर है, चाहे पब्लिक रीड ओनली हो या पब्लिक रीड राइट। अब सिर्फ यहां पर एक्सेस क्या चेंज होगा? रीड ओनली मतलब कि सिर्फ रिकॉर्ड को रीड करना, क्रिएट या एडिट का ऑप्शन नहीं है। पब्लिक रीड राइट मतलब कंप्लीट चेंज भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है। और फिर आता है यहां पे प्राइवेट। अब प्राइवेट करने से क्या होगा? जैसे ही आपने अगर ओडब्ल्यूडी प्राइवेट किया, भले ही मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड है, बट जब ये राज लॉगिन होगा तो ये राज पूरे 1 लाख रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। ये सिर्फ उसी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है जो इसने खुद क्रिएट किया है या जो रिकॉर्ड्स आपने इसके साथ शेयर किया है। सो अगर प्राइवेट अगर हमने किया, सो प्राइवेट, सो यूजर्स cannot access each other's records, राइट? सो each other's records, तो यहां पर है मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड होता है प्राइवेट। जैसे ही आपने ओडब्ल्यूडी सेटिंग्स को प्राइवेट किया तो कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। सिंपल, अगर आप देखो, अगर कोई बिजनेस है, लीड का डेटा ला रहे हैं, मेरे पास 5 लोग हैं जो लीड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर सपोज करो कि सभी को, आप ये नहीं चाहते कि किसी ने भी एक दूसरे का रिकॉर्ड एक्सेस करे, ताकि सभी को इंडिविजुअली, आप ये चाहोगे कि जो जितनी ज्यादा लीड लाएगा, जो जितनी ज्यादा लीड को कन्वर्ट करेगा, उसको उसी हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। बट अगर आपने क्या किया, सभी यूजर्स का डेटा एक दूसरे को एक्सेस करके रख दिया। मतलब अगर राज लॉगिन हो रहा है तो राज कुणाल की लीड को एक्सेस कर रहा है, या फिर वो किसी और की भी लीड को एक्सेस कर रहा है, तो राज क्या करेगा ना, मेहनत ना करते हुए जो लीड करण ने लाया था उस करण की लीड को ये एक्सेस कर रहा है, करण की लीड को या फिर समीर की लीड को। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई भी यूजर एक दूसरे की लीड को कांटेक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा। तो फिर इसमें पता नहीं चलेगा कि किसने मेहनत किया, किसने उस पर काम किया। इसीलिए सिंपल है कि जो लीड राज ने खुद क्रिएट किया है या जो लीड राज को असाइन हुई है, वो डेटा करण को नहीं दिखना चाहिए, या समीर को भी नहीं, या राजेश को भी नहीं। राजेश की लीड समीर को नहीं दिखनी चाहिए, करण को नहीं, राज को नहीं, किसी को भी नहीं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अभी मेरे पास सपोज करो 10,000 रिकॉर्ड्स है, ऑब्जेक्ट के अंदर 10,000 है, लेकिन जब राज लॉग इन कर रहा है, राज को डेटा मिल रहा है सिर्फ 1,000, ठीक है। करण को लीड असाइन हुई है 2,000, तो करण को सिर्फ 2,000 मिलेंगी। समीर के पास 3,000 लीड है तो उसको सिर्फ 3,000, राजेश के पास सिर्फ 5,000। ऐसे मतलब किसी को भी जितना आपको डेटा रखना है एक्सेसिबल, मतलब जिसने उसने खुद क्रिएट किया हो या जो रिकॉर्ड्स उसके साथ शेयर्ड किए हो या उसको असाइन किए हो, वो लोग सिर्फ उतना ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ये होती है हमारे पास रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। और वो भी कैसे? सिर्फ प्राइवेट करने पे। यही होती है रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, ताकि कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस ना करे। क्लियर है क्या यहां तक? ओके, ओडब्ल्यूडी क्लियर है कि प्राइवेट करने से क्या होगा? यस एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटी आप सिर्फ इस ओडब्ल्यूडी से ही यूज कर रहे हो, सिर्फ प्राइवेट करने से। बाकी ये तो सिर्फ एक्सेस वाला ही काम है। पब्लिक अगर है तो अगर मेरी ओडब्ल्यूडी पब्लिक रीड ओनली है या पब्लिक रीड राइट है, ठीक है,
तो उसके लिए मुझे बाकी इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि मुझे क्रिएट या डिलीट का एक्सेस देना है तो ही। बट अगर सपोज करो कि एक्सेस ऑलरेडी पब्लिक रीड राइट है या एक्सेस ऑलरेडी पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर है, तो मुझे इन तीनों की जरूरत पड़ेगी क्या? अब इन तीनों की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऑलरेडी पब्लिक रीड राइट रखा, मतलब रिकॉर्ड पब्लिक है, कोई भी यूजर एक दूसरे का रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो जरूरत ही नहीं है मुझे रिकॉर्ड्स को शेयर करने की, ऑलरेडी शेयर्ड है, सब लोग एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब अगर रिकॉर्ड सिर्फ पब्लिक रीड ओनली है, रिकॉर्ड को सिर्फ एक्सेस दिया हुआ है रीड का, तब हमें जरूरत पड़ सकती है। या फिर अगर ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि हम रिकॉर्ड्स को शेयर करेंगे। अब शेयर कैसे करते हैं? रूल्स के थ्रू, शेयरिंग रूल्स के थ्रू, या मैन्युअल शेयरिंग के थ्रू। यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस ऑल? ओके देन अब देखो, अब आप आ जाओ, तो यहां पे सिंपली आप सेटअप पे क्लिक करो। ओके बहुत सारी चीजें हैं ओके सेल्सफोर्स के अंदर, कहां से एक्सेसिबल है, फिर कौन सी सेटिंग करने पे क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? सो देन अब जैसे ही आप यहां पर आओगे, आप सर्च करो शेयरिंग सेटिंग्स। आपको सर्च करना है शेयरिंग सेटिंग्स। सो शेयरिंग सेटिंग्स पे क्लिक कर दो। तो शेयरिंग सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अब देखो कि ये क्या करता है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओडब्ल्यूडी, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स। तो ये कुल लीड के लिए परमिशन क्या रखना है, असेट्स के लिए सब कुछ है। अभी के लिए मेरा जो यूजर है मैं उसको भी लॉग इन कर लेता हूं, ठीक है? तो सलमान खान है अपने पास, सलमान खान था या कोई दूसरा था, हमने एक यूजर बनाया था वो, तो मैं प्राइवेट विंडो में उसको लॉग इन कर लेता हूं ताकि दोनों यूजर से हम वेरीफाई भी कर पाए फिर सिक्योरिटी अप्लाई हो रही है या नहीं। करेक्ट, तो इसमें लॉग इन कर लेते हैं अनदर यूजर को, और जब भी आप क्रिएट कर रहे हो हमेशा इसमें लॉग इन करते जाओ। सो वेरिफिकेशन कोड एंड ये वेरिफिकेशन कोड हमने ऐड कर लिया ताकि साइड बाय साइड हम वेरीफाई कर पाए सिक्योरिटी अप्लाई हो रही है या नहीं। फिर अगर मैंने एक्स्ट्रा एक्सेस दिया तो एक्स्ट्रा एक्सेस भी जा रहा है या नहीं, उसको भी हमें टेस्ट करना होगा साथ में ही, ठीक है? तो यहां पर अभी के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही लॉग इन है, लेकिन मेरे पास सिक्योरिटी मैंने जो एक्टिवेट किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग इन एज एनी यूजर, तो वही सेम अब आ जाओ यूजर पे, और अब यहां से लॉग इन हो जाओ एज अ सलमान खान, ठीक है? तो यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं सलमान खान को, ठीक है? जो यूज कर रहा है केसॉफ्ट सेल्स एडमिन, ये प्रोफाइल वो यूज कर रहा है, ठीक है? तो यहां पर लॉग इन कौन हुआ अभी? सलमान खान। अभी आ जाओ लीड ऑब्जेक्ट पे। अब लीड ऑब्जेक्ट पे गो करो, तो अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये टोटल लीड्स इसको एक्सेसिबल है, ठीक है? सभी लीड्स इसको एक्सेसिबल है, जितनी भी लीड्स हमारे पास है 21 लीड्स इसको एक्सेसिबल है। किसे? सलमान खान को। बट इसमें से इसने कौन सी लीड क्रिएट किया या क्या, हमें ये कुछ भी नहीं पता। अब यहां पर ये नया लीड भी बना सकता है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एक्सेस करे, मतलब क्या लगता है आपको कि लीड क्या हो सकता है, लीड का ओडब्ल्यूडी क्या होगा? अब ये एक्सेस कर रहा है तो क्या लग रहा है आपको? हम्म, पब्लिक। पब्लिक होगा, करेक्ट, सिंपल है कि ये पब्लिक होगा। अब देखो इसने एक रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट किया, ठीक है? तो अब ये क्या कर रहा है, केस ऑफ मतलब ये सलमान खुद के रिकॉर्ड तो एक्सेस कर ही रहा है, बट ये किसी दूसरे ने क्रिएट किया वो भी एक्सेस कर रहा है। देखो तो सलमान खान ये लीड ओनर बन गया, राइट? क्योंकि ये इसने खुद क्रिएट किया, तो हमें तो ये ऑलरेडी पता चलता है कि किसने कौन से यूजर रिकॉर्ड को क्रिएट किया है। तो ये जो सलमान खान है, इस सलमान खान यूजर ने खुद के रिकॉर्ड भी एक्सेस किया है और किसी और के भी, सभी एक्सेस इसके पास है ऑलरेडी, मतलब ओडब्ल्यूडी हमारी पब्लिक है इसीलिए। बट अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, कि कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस ना करे, सभी यूजर्स को सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड एक्सेसिबल हो जो उसने खुद क्रिएट किया हो, तो सिंपल इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे आप आ जाओ
आपके शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर एडिट पे क्लिक करो। जैसे आपने एडिट पे क्लिक किया, देखो ये इंटरनल एक्सेस है और ये डिफॉल्ट एक्सटर्नल, हम सिर्फ इंटरनल को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिक, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। अब यहां पर मैंने आपको जैसे बोला, तीन कॉमन सिक्योरिटी सेटिंग्स है इसके अंदर, जो है प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, जो आपको हर ऑब्जेक्ट पे देखने को मिलेगा। दो अलग सेटिंग्स है, जैसे कि पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर, ये कौन से ऑब्जेक्ट पे आपको मिलेगी? ज्यादातर ऐसा ऑब्जेक्ट जो बार बार उसका ओनर चेंज होता है, जैसे कि लीड, लीड पहले किसी यूजर को असाइन हो गई, अगर वो उस पे काम नहीं कर रहा है किसी और यूजर को असाइन हो गई, तो लीड का ओनर चेंज हो सकता है, इसीलिए यहां पर ट्रांसफर का ऑप्शन है। अगेन केस, केस का रिकॉर्ड भी पहले वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन हुआ, वो अगर उस पर कैपेबल नहीं है काम करने के लिए तो दूसरा सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसे ये काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अभी यहां पे कोई भी सिक्योरिटी सेटिंग्स आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे तो यहां पर अभी सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, तो मैं क्या कर लूंगा, प्राइवेट। ओके, यहां पर ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं आया कंट्रोल बाय पेरेंट? वो कहां पे होगा? और वो हम चेंज भी नहीं कर सकते, जहां पर हमें दिखेगा, देखो कहां पर आता है ये, कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा आपको चाइल्ड का। जब आप इसको सेव कर रहे हो तो यहां आपको मिलेगा वो ऑप्शन कहां पे, आपके जहां पर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, राइट। सो देखो, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है आपके पास कोई, जैसे ये एम्प्लॉयज, और डिपार्टमेंट इसका पेरेंट है, तो कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। जो डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी सेटिंग्स होगी वही एम्प्लॉयज की होगी, करेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉय को इंडिविजुअली सिक्योरिटी सेटिंग्स आप दे सकते हो क्या? नहीं। तो यहां तक आप लोग क्लियर है अभी? अगर आप एडिट करने भी जाओगे तो भी एम्प्लॉय के लिए आप ये सिक्योरिटी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, आपको डिपार्टमेंट की चेंज करना पड़ेगा, और जो डिपार्टमेंट की होगी वही एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज को इंडिविजुअल सिक्योरिटी सेटिंग्स आप नहीं दे सकते, क्योंकि मास्टर डिटेल है। लुकअप होता तो दोनों के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। सो देन एडिट पे आएंगे। अब जैसा मैंने कहा कि मैं अगर सिक्योरिटी ऐड करना चाहता हूं, रेस्ट्रिक्शन, तो मैंने कर दिया इसको प्राइवेट। अब देखो, जैसे ही आप इसको प्राइवेट करते हो तो इसे टाइम लेगा, करेक्ट, क्योंकि जितने रिकॉर्ड्स आपके पास है सभी उस रिकॉर्ड के हिसाब से इसको टाइम लगता है पूरा अपडेट करने के लिए सिस्टम। ओके पे क्लिक करेंगे, सो प्राइवेट एंड सेव, तो थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये कंप्लीट रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये अपडेट नहीं हुआ, ये थोड़ा टाइम लेगा, क्यू में चला जाता है प्रोसेस, क्योंकि सभी रिकॉर्ड्स को ये प्रोसेस करता है और यहां पर उसका ओडब्ल्यूडी जो है उसको प्राइवेट कर लेता है। तो रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अभी यहां पर ये ओडब्ल्यूडी प्राइवेट हो चुका है। जब भी ये ओडब्ल्यूडी सेटिंग्स अगर आप चेंज करते हो तो ये आपको ईमेल वगैरह से भी नोटिफाई करता है कि आपके ऑर्ग की ओडब्ल्यूडी सेटिंग्स जो है वो चेंज हो चुकी है। अब मुझे अगेन एक बताओ, ये जो ओडब्ल्यूडी मेरी प्राइवेट हुई है लीड ऑब्जेक्ट के लिए, क्या किसी प्रोफाइल के लिए हुई है या पूरे ऑर्ग के लिए? क्या किसी प्रोफाइल के लिए हुआ है, जैसे कि सेल्स प्रोफाइल या एडमिन प्रोफाइल या एचआर प्रोफाइल? नहीं, पूरे के और पूरे के लिए। ऑर्ग के लिए, राइट। फिर चाहे मेरी प्रोफाइल कोई भी हो, चाहे वो सेल्स प्रोफाइल हो, चाहे वो एडमिन प्रोफाइल हो, या कोई भी, सभी के लिए ये यहां पर डिफॉल्ट चेंज हो चुका है, करेक्ट, पूरे ऑर्ग पे। तो अगर मैं यहां पर अभी लॉग इन कर रहा हूं तो ये कौन है यहां पर, सलमान खान। अभी इसके पास सभी रिकॉर्ड का एक्सेस था, बस इसको रिफ्रेश कर लो। जैसे ही अब आपने इसको रिफ्रेश किया तो उसको देखो कितने रिकॉर्ड का एक्सेस दिख रहा है, ओनली वन रिकॉर्ड, क्योंकि ये एक ही रिकॉर्ड इसने खुद क्रिएट किया था, ये सो नो, ये एक ही रिकॉर्ड ऐसा था जो उसने खुद क्रिएट किया था, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेस तो है, ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को रीड कर सकता है, नए रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता है, एडिट डिलीट सभी, लेकिन वो किसी और के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। वो सिर्फ खुद के रिकॉर्ड्स को जो उसके साथ शेयर किया गया है या जो रिकॉर्ड उसने खुद क्रिएट किए हैं, ऐसे ही रिकॉर्ड को वो एक्सेस करेगा। इसे हम क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। आपने रिकॉर्ड पे सिक्योरिटी अप्लाई किया है। यहां तक क्लियर है क्या आप लोग? सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? यस एवरीवन, कि कैसे आप एक रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो, क्लियर? देन अब रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करने के बाद यहां तो ये पूरे ऑर्ग के लिए चेंज हो गया, प्राइवेट जैसे किया तो ये मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड, ये प्राइवेट ही है, राइट, मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड।
सो मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड। अगर प्राइवेट है उसके बाद फिर अगर आपको एक्सेस देना है तो ऑप्शन है ये। अब रूल्स, शेयरिंग रूल्स, मैनुअल शेयरिंग कैसे देखो। सपोज करो अब मेरे पास जैसे कि राज है, अब प्रोफाइल एक ही है या प्रोफाइल कोई भी रहो, वैसे भी तो ये किस पे काम कर रहा है, पूरे ऑर्ग लेवल पे। बट सपोज करो कि एक ही प्रोफाइल है सभी का। राज, मैं चाहता हूं कि राज को सभी रिकॉर्ड का एक्सेस रहे क्योंकि राज सीनियर है, और मैं चाहता हूं कि राज सभी लीड पे नजर रखे, किसको कितनी लीड असाइन हुई है, कैसे सब लोग काम करे या नहीं, और सभी लीड का एक्सेस राज के पास होना चाहिए। अब फिर ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने जब ओडब्ल्यूडी प्राइवेट किया तो सभी के पास तो ये क्या जाना चाहिए, सभी का एक्सेस प्राइवेट हो जाना चाहिए। फिर राज को अकेले को ये एक्सेस कैसे कि वो बाकी के सभी यूजर्स के रिकॉर्ड एक्सेस कर रहा है। मतलब राज जो है वो करण के भी रिकॉर्ड एक्सेस कर रहा है, समीर को भी और राजेश के भी। लेकिन राजेश या समीर या करण ये एक दूसरे के रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर पा रहे, उनको पता भी नहीं है कि बाकी लोगों को कितनी लीड असाइन हुई है। तो मतलब एक्स्ट्रा एक्सेस किसके पास आया, सिर्फ राज के पास। मतलब अगर किसी यूजर्स को एक्सेस देना है यूजर लेवल पे, ओके, यूजर लेवल पे, तब आपके पास ऑप्शन कौन सा आता है, पहला रूल्स का आप यूज कर लो, या फिर आप शेयरिंग रूल्स का यूज कर लो, या फिर आप यूज कर लो मैन्युअल शेयरिंग का। अब कौन सा कब यूज करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला आता है रूल्स। सपोज करो जैसे मुझे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को एक्सेस देना है, बाकी सभी यूजर्स का बाय डिफॉल्ट वो शेयर हो जाए। कोई भी रिकॉर्ड आए, जो भी रिकॉर्ड करण को असाइन हो रहे हैं, समीर को असाइन हो रहे हैं या राजेश को, वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली राज के साथ भी शेयर हो। उसके लिए आपको सिंपल इंप्लीमेंट करना होगा रूल्स। ऐसी केसेस में आप यूज करोगे रूल्स जिसमें ऑटोमेटिकली बाकी यूजर्स का डेटा किसी पर्टिकुलर यूजर्स के साथ आप शेयर कर पाओ। इसमें इजीएस्ट वे है कि आप रूल्स को अप्लाई करो। जब मुझे क्राइटेरिया बेस्ड शेयर करना है, मतलब सभी रिकॉर्ड्स नहीं, रूल्स में क्या हो रहा है बाय डिफॉल्ट सभी रिकॉर्ड शेयर होंगे। बट अगर आप ये चाहते कि कोई क्राइटेरिया बेस्ड, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया अगर आपको रिकॉर्ड शेयर करने हैं, जैसे करण एंड समीर ये सपोज करो कि एक ही सिटी में काम कर रहे हैं, तो अगर आप ये चाहते हो कि जो लीड नागपुर को असाइन हो रही है, नागपुर से लीड आ रही है, तो वो करण के भी साथ शेयर हो जाए और समीर के साथ भी शेयर हो जाए, तब आप यूज करोगे शेयरिंग रूल्स। क्योंकि यहां पर आप बेस्ड ऑन क्राइटेरिया दो वे से रिकॉर्ड शेयर कर सकते हो। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, सो शेयर्ड रिकॉर्ड, सो शेयर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया एंड ओनरशिप। ठीक है, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन ओनरशिप आप ये रिकॉर्ड्स को यहां पर शेयर कर सकते हो। कहां पे, आपके शेयरिंग रूल्स के अंदर। और थर्ड ऑप्शन आता है मैन्युअल शेयरिंग। मतलब आप ये ऑटोमेटिकली शेयर नहीं करना चाहते, ना रूल्स के थ्रू ना ही शेयरिंग रूल्स के थ्रू। मतलब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड शेयर होगा ही नहीं जब तक तो कोई यूजर मैन्युअली अपने रिकॉर्ड को किसी दूसरे यूजर्स के साथ शेयर नहीं करता। जैसे समीर अभी अगर किसी लीड को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, सपोज करो कोई लैंग्वेज का इश्यू आ रहा है या कुछ भी, और समीर अच्छे से राजेश के साथ काम कर सकता है, तो वो समीर चाहे तो अपनी लीड राजेश का टारगेट मीट करवाने के लिए राजेश के साथ शेयर कर पाए। तो ये एक्सेस आप उन सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे रहे हो, वो चाहे तो अपने रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकता है। तो वो होता है मैन्युअल शेयरिंग। उन यूजर्स को मैन्युअली रिकॉर्ड्स को शेयर करना पड़ेगा, या हम शेयर कर सकते हैं मैन्युअली। तो ये होता है तीन कैटेगरीज, रूल्स, शेयरिंग रूल्स, मैनुअल शेयरिंग। तो तीनों को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो रूल्स सिंपल है। रोल मतलब क्या, रोल हायरार्की। आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कॉलेजेस में होंगे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, रोल हायरार्की। तो जैसे यूजर्स में आओगे रोल्स, तो यहां पर आप आ जाओ। तो देखो इस तरीके के रोल्स होते हैं सबसे टॉप पे, फिर उसके नीचे कुछ और, मतलब एक मल्टीपल रोल्स असाइन किया जाता है। पहला कि जैसे सीनियर रोल हो गया या जूनियर रोल, ऐसे कोई भी सीईओ, सीएफओ, उसके नीचे फिर मैनेजर्स वगैरह वगैरह ऐड होते हैं। तो सेटअप रोल्स, ओके, इसमें सिंपल इतना है, देखो कुछ भी ज्यादा यहां पर है नहीं।
जो भी लोग अपर लेवल पे है, टॉप मोस्ट हायरार्की में है, वो लोग उसके नीचे के सभी यूजर्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल मतलब इन लोगों के रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली शेयर होंगे इन लोगों के साथ जो हायरार्की में टॉप पे बैठे हैं। तो हायरार्की में सबसे पहले टॉप पे कौन है? केस ऑफ एजुकेशन, जो कि कौन है यहां पर? आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके पास सभी यूजर्स का डेटा एक्सेसिबल होता है। बट अगर सपोज करो कि मुझे अगेन रिकॉर्ड शेयर करना है, तो सिंपली आप आ जाओ, देखो सेल्स एंड मार्केटिंग की पे आ जाओ आप लोग, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इस सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर भी मेरे पास ये 3 रोल है। तो अब ये तीनों एक लेवल पे है, वीपी इंटरनेशनल सेल्स, वीपी मार्केटिंग, वीपी नॉर्थ अमेरिकन सेल्स, ये एक लेवल पे है। तो इसमें जितने भी लोग होंगे वो एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, या जितने भी लोग सिर्फ वीपी इंटरनेशनल सेल्स में है वो भी एक ही लेवल पे है, उनका रोल भी एक ही है, तो वो भी एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। बट ये तीनों रोल एक के अंडर है, जो है एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग। तो अब ये जो है एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग, इस रोल के अंदर आप जितने भी लोगों को ऐड करेंगे वो सब लोग इन लोगों का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर फिर से एक रोल बना लेता हूं, ऐड रोल पे क्लिक करो। तो ऐड रोल पे क्लिक करने के बाद जहां पर मैं ऐसे बना रहा हूं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, राइट, सेल्स मैनेजर। अब ये सेल्स मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा? एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग को, ठीक है। तो इसका डेटा ऑटोमेटिकली एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग को शेयर हो जाएगा। देखो, तो फिर से रोल्स पे आओ, सेटअप रोल्स, एंड देखो मैंने यहां पर एक रोल बनाया एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, सीनियर सेल्स मैनेजर, ओके। इसके अंदर मैं फिर से रोल बना सकता हूं। इसके अंदर भी अगर मैंने रोल क्रिएट करना है, जैसे कि जूनियर सेल्स या सीनियर सेल्स, या फिर ठीक है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। अब मैंने ये ऐड कर लिया। अब ये किसको यहां पर रिपोर्ट करेंगे? सीनियर सेल्स मैनेजर को, एंड सेव। सो अब देखो, तो फिर से रोल्स, अब जैसे चाहो मैं वैसे हायरार्की यहां पर बना सकता हूं, बट सिंपल क्या है, एक ही बात ध्यान में रखो, जो भी टॉप पे है वो उसके नीचे के यूजर्स का डेटा एक्सेस कर सकता है। तो सीनियर सेल्स मैनेजर को ओपन करो, तो इसके नीचे एक रोल आपने ऐड किया, सेल्स एग्जीक्यूटिव। मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव में जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी का डेटा कौन एक्सेस कर सकता है? ये सीनियर सेल्स मैनेजर। अब आप क्या करोगे, राज को यहां पर ऐड करो, सीनियर सेल्स मैनेजर, और मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हो, जैसे राज एंड कुणाल को एक्सेस करना है, एक्सेस करो। उसके नीचे जो नॉर्मल रखने हैं उनको ऐड करो आप, सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव को। तो इस तरीके से आप रोल यहां पर ऐड करोगे। अब असाइन कैसे करना है यूजर्स को? जैसे मुझे सीनियर सेल्स मैनेजर ऐड करना है, तो देखो असाइन पे क्लिक करोगे, और कौन सा यूजर आपको रखना है यहां से आप यहां पे ऐड कर लो। जैसे राजेश कुमार चाहिए, तो मल्टीपल चाहिए तो सिलेक्ट करो, कहां पर ऐड कर रहे हो? सीनियर सेल्स मैनेजर को, ताकि ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का डेटा एक्सेस कर पाए, एंड सेव। तो इस तरीके से आपको रोल्स असाइन करने हैं। यहां तक क्लियर है? आप सभी रोल्स असाइन कर पाएंगे सब लोग? बताइए, यहां तक क्लियर है क्या ऑल रोल्स? ओके, देन इसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास था वो है शेयरिंग रूल्स का। शेयरिंग रूल्स मतलब कि बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन ओनरशिप आप रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हो। सिंपल है, ये भी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली शेयर होंगे, लेकिन यहां पर सभी रिकॉर्ड शेयर हो रहे थे। अभी हमने शेयरिंग रूल्स के थ्रू फिल्टर लगाया, सिंपल। तो यहां पर सर्च करो शेयरिंग, राइट, सो शेयरिंग सेटिंग्स, फिर से आ जाओ शेयरिंग सेटिंग्स पे। शेयरिंग सेटिंग्स के आने के बाद थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करो, तो यहां पर आप देखो सभी ऑब्जेक्ट के लिए शेयरिंग रूल्स बने हुए हैं। लीड शेयरिंग रूल, अकाउंट शेयरिंग रूल, अपॉर्चुनिटी शेयरिंग रूल, केस शेयरिंग रूल, हर ऑब्जेक्ट के लिए है। आपको जिस ऑब्जेक्ट का चाहिए उस ऑब्जेक्ट को यहां पर आप न्यू पे क्लिक करो। तो हम लीड के लिए यहां पर बना रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे, जिससे लीड का कोई भी आप नाम दो। तो देखो क्या करना है, सिंपल बताना है आपको कि उस रूल का नाम क्या होगा। स्टेप, सेलेक्ट योर रूल टाइप, कि बेस्ड ऑन व्हाट, कि आपको बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर शेयर करना है या बेस्ड ऑन क्राइटेरिया शेयर करना है। जैसे मैंने आपको बताया 2 ऑप्शन होते हैं, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर कि इस पर्टिकुलर यूजर्स के रिकॉर्ड इन यो लोगों के साथ शेयर करो ऐसा, या बेस्ड ऑन क्राइटेरिया अगर ये क्राइटेरिया मैच होता है तो ये रिकॉर्ड बाकी के इन रिकॉर्ड्स के साथ या इस टीम के साथ आप शेयर करो,
इस तरीके से, राइट। सो अब जैसे कि मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं लीड। सो लीड में ऐड किया मैंने, सो लीड शेयरिंग रूल, ठीक है। तो जब कोई टीम अगर वर्किंग में नहीं है, छुट्टी पे गई है, तब आप इनको एक्टिवेट करके रख सकते हो शेयरिंग रूल्स को, कि अगर इस टीम को लीड असाइन हुई है तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड्स अनादर टीम के साथ भी शेयर हो जाए, जिससे वो लीड पे काम स्टार्ट कर पाए, राइट। ओनर वही रहेगी जो प्रीवियस टीम थी। तो ऐसे आप यहां पर काम कर सकते हो, राइट। सो देखो, बेस्ड ऑन ओनर शेयर करना है या बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, आप जो चाहो वो। तो बेस्ड ऑन ओनर अगर करते हो तो पहला किसके रिकॉर्ड शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, और कौन सा एक्सेस होना चाहिए, बस। किसके रिकॉर्ड किसके साथ शेयर करने हैं और कौन सा एक्सेस देना है। तो देखो, किसके रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं, पब्लिक ग्रुप्स, क्यूज या रोल्स, इनके रिकॉर्ड्स। उसके बाद किसके साथ शेयर करना है, तो अगेन कौन से पब्लिक ग्रुप के साथ शेयर करना है, कौन से रोल्स के साथ शेयर करना है, या रोल्स एंड इंटरनल सबऑर्डिनेट्स। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया होगा तो पहले क्राइटेरिया मैच करो, जैसे कि जिनका लीड ओनर ये पर्टिकुलर है वो रिकॉर्ड्स, या कहीं पर जैसे सिटी है तो सिटी इक्वल्स है तो उस टीम के साथ, इस तरीके से आप यहां पर ऐड करवा सकते हो। एंड फिर उसके बाद किसके साथ शेयर करना है, कौन से पब्लिक ग्रुप के साथ या कौन से रोल्स के साथ, वो आप यहां पर ऐड करोगे एंड एक्सेस लेवल प्रोवाइड करोगे एंड सेव। तो जब तक ये रूल अब एक्टिव होगा, अगर क्राइटेरिया मैच हुआ या रिकॉर्ड ओनर मैच हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड शेयर होते जाएंगे। और इस तरीके से आपके ये रिकॉर्ड शेयर हो रहे हैं शेयरिंग रूल्स के थ्रू। जब तक ये रूल एक्टिव है तब तक ये रिकॉर्ड शेयर होते रहेंगे। सिंपल है यहां तक, क्लियर है गाइज एवरीवन? बताइए, शेयरिंग रूल्स इंप्लीमेंट कर पाएंगे सब लोग? ओके, ग्रेट। अब लास्ट सिंपल है, मैन्युअल शेयरिंग। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि मैन्युअल शेयरिंग का मतलब ये आपने किसको दिया है, यूजर्स को, कि वो रिकॉर्ड्स को मैन्युअली शेयर करे। जैसे हम एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी जिनके पास उस रिकॉर्ड का एक्सेस है, वो यूजर किसी और रिकॉर्ड्स को, किसी और यूजर को वो रिकॉर्ड शेयर कर सकता है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, एडिट बटन पे क्लिक करो। इसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, मैन्युअल यूजर रिकॉर्ड शेयरिंग। इस पे क्लिक करेंगे एंड सेव। तो अब आपने एक्सेस दिया है कि यूजर मैन्युअली रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकता है। तो अभी अगेन आप आ जाओ किसी भी रिकॉर्ड पे, जैसे कि ये राजकुमार, या अगर ये मुझे शेयर करना है तो यहां पर एक बटन आपको मिलता है शेयरिंग का। क्लिक करोगे शेयरिंग, तो किसके साथ शेयर करना है वो आप ऐड करो। जैसे मुझे, ओके, लीड ऑब्जेक्ट का ही मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, क्योंकि उसके पास जैसे लीड का एक ही ऑप्शन था, लीड, ठीक है। अब जैसे ये यूजर है, इसके पास ये एक ही ऑप्शन था लीड को सेलेक्ट करने का, राइट। एक ही ऑप्शन है, एक ही लीड उसको विजिबल है। अब मैं मैन्युअली यहां पर शेयर करके बताता हूं। तो कोई भी लीड रिकॉर्ड आप यहां से ऐड कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये अनमोल कुमार, ये लीड है मेरी, मुझे इसको शेयर करना है। तो सिंपली यहां पर आपको बटन मिलेगा शेयरिंग का, क्लिक करेंगे। किसके साथ शेयर करना है, आप अगेन ये यूजर के साथ शेयर कर सकते हो इंडिविजुअली, ग्रुप के साथ या क्यू के साथ, ठीक है, या रोल्स के साथ भी। तो मुझे शेयर करना है सलमान खान, तो सर्च करो सलमान, सेलेक्ट करो। कौन सा एक्सेस, रीड एक्सेस। अगर देखो, अगर उसके पास प्रोफाइल लेवल पे सिर्फ रीड का एक्सेस है तो ही जाएगा। अगर मैंने यहां पर सिर्फ रीड ओनली किया लेकिन उसको प्रोफाइल पे एक्सेस है, तो फिर कोई फायदा नहीं यहां से कोई एक्सेस देने का। सो सेव एंड देखो, अब रिफ्रेश, तो उसके पास यह रिकॉर्ड आ गया। कौन सा, अनमोल कुमार। क्लिक करो इस पे, देखो अब मैं ये रिकॉर्ड डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। अनमोल कुमार को मैं एडिट भी कर पाऊंगा, डिलीट भी कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑप्शन ऑलरेडी प्रोफाइल लेवल पर था। अब कर सकते हैं या नहीं, एक बार चेक कर लो। ओके, तो यहां पर जैसे हमने कर लिया तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये शेयर्ड वाला रिकॉर्ड है। तो यहां पर हमने इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं दिया है कि ये रिकॉर्ड को डिलीट करे। जब आप इसको एक्सेस दे रहे हो, बटन विजिबल आ रही है, राइट, क्योंकि प्रोफाइल लेवल पर था। लेकिन जब ये रिकॉर्ड शेयर हुआ, तब मैंने बोला कि ये सिर्फ उस रिकॉर्ड को क्या करे, व्यू करे, ना कि उसको एडिट या डिलीट करे। तो जो एक्सेस आपने शेयर किया है, बस उसी एक्सेस के लेवल पे यहां पर ये ऐड होगा। क्लियर है क्या? आपने सिर्फ रीड का एक्सेस उसको शेयर किया तो सिर्फ ये रिकॉर्ड को रीड कर सकता है। एडिट के लिए ट्राई करो, देखो एडिट के लिए भी ये मना कर रहा है। क्लियर है क्या यहां तक? अब आप बताइए, क्लियर है एवरीवन कि कैसे आप रिकॉर्ड्स का एक्सेस अप्लाई कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो एंड
यूज कर सकते हो। क्लियर है ऑल, एवरीवन? गौरव, गायत्री, महेश, ओके, प्राची, प्रताप, सागर, शर्विल, श्रीहरि, शुभम, सुनील, यस। तो आज कितने, 3 लोग अब्सेंट हैं। कृतिका, देन पल्लवी एंड रोहित। प्लीज अब्सेंट मत रहा करो गाइस, ठीक है? अब्सेंट नहीं रहना है आपको। डेली ज्वाइन करो और सेशंस को अटेंड करके प्रैक्टिस करो। सेल्सफोर्स सिक्योरिटी के अंदर इतने ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि बहुत, राइट? क्योंकि आप खुद देखो, अभी हर एक टॉपिक इसके ऊपर है। यहां से रिकॉर्ड शेयर किया लेकिन कहीं और से एक्सेसिबल है, तो ऐसा सिनेरियो आपको पूछ सकते हैं। जैसे यहां पर आप खुद देखो, यहां पर आपको पूछ सकते हैं कि मेरे पास ऑब्जेक्ट लेवल पे सिर्फ रीड का एक्सेस है, राइट? लेकिन फिर भी कोई यूजर उस रिकॉर्ड को रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। कैसे, कैसे पॉसिबल है ये? तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए डायरेक्टली परमिशन सेट, कि उस, हो सकता है कि उस यूजर के पास एक्स्ट्रा परमिशन हो, बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट। अब यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो सिक्योरिटी के अंदर, जिसको आप भी अब यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो OWD अगर मैंने प्राइवेट किया, मतलब कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है। क्लियर है ना? क्योंकि ये ऑर्ग पे अप्लाई हुआ। क्लियर? ऑर्ग पे अप्लाई हुआ। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास कोई भी प्रोफाइल हो, चाहे वो सेल्स प्रोफाइल हो, चाहे वो मार्केटिंग प्रोफाइल हो, या फिर एडमिन हो या HR हो, कोई भी लोग हो, तो ये सभी को अफेक्ट कर रहा है। ये सर नो बताइए, सभी को अफेक्ट कर रहा है ना ये? हम्म, सभी को अफेक्ट कर रहा है। बट अगर सपोज करो कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं, वो एडमिन लेवल पे काम नहीं करना चाहिए मेरा, मुझे अगर बाकी लोगों को अफेक्ट करना है, सेल्स प्रोफाइल को या मार्केटिंग प्रोफाइल को, तो मुझे OWD प्राइवेट करना ही पड़ेगा। तो सभी के लिए हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि एडमिन पे ये अफेक्ट ना करे। अब क्या करोगे? अब कैसे करोगे? तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरी OWD सेटिंग्स तो प्राइवेट है, बट फिर भी कोई ऐसा यूजर है जो सभी डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, तो आप ये बोल सकते हो पहले कि रोल शेयरिंग, रूल मैनुअल शेयरिंग को यूज कर रहा है। लेकिन वो फिर उसको ऐसा बोलेंगे अगर उसने कि नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल यूजर नहीं, कंप्लीट प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के सभी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, सिर्फ एक यूजर की बात नहीं रही, पूरे प्रोफाइल की। तो आप पूरे प्रोफाइल को रोल असाइन करोगे क्या? नहीं। अब यहां पर फिर कैसा ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहां पर हम प्रोफाइल लेवल पर भी डायरेक्टली एक्सेस शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी OWD प्राइवेट है, इसका अफेक्ट एडमिन लेवल पे या किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल पर आप नहीं करना चाहते, वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रोफाइल लेवल पर कैसे उसको एक्सेस देना है, उसके बारे में भी हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे। बस मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, आप ट्राई करना। जब भी आप प्रोफाइल पर जाते हो, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिला होगा, ठीक है? जब आप एक प्रोफाइल पर जाओगे, तो यहां पर जब भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, प्रोफाइल लेवल पर अगर आपने देखा होगा तो, सो प्रोफाइल, एंड जैसे यहां पर आप ऐड करोगे केस ऑफ या कोई भी प्रोफाइल, क्लिक करेंगे एडिट। सो अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आया कि OWD प्राइवेट होने के बाद भी किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लोग उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों, क्या परमिशन यहां पर हो सकती है? तो आप सिंपली बताना कि अगर मेरे ऑर्ग में प्रोफाइल, मेरा OWD सेटिंग्स प्राइवेट है, बट फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लोग उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस प्रोफाइल लेवल पे उस ऑब्जेक्ट के लिए, राइट, उस ऑब्जेक्ट के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जो भी आपको एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना है, वहां पे ये परमिशंस आपने अलाउ किया हो। क्या क्या परमिशंस है? व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, मॉडिफाई ऑल रिकॉर्ड्स या व्यू ऑल फील्ड्स, ये फील्ड के लिए है। अभी रिकॉर्ड के लिए बस ये दो सेटिंग्स, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स एंड मॉडिफाई ऑल रिकॉर्ड्स। तो देखो क्या बोल रहा है ये, चेक द बॉक्सेस इन दिस कॉलम इफ यू वांट यूजर्स विद दिस प्रोफाइल to have view access to all records of the selected object type
रिगार्डलेस ऑफ द शेयरिंग सेटिंग्स फॉर द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट की शेयरिंग सेटिंग कुछ भी हो, फिर भी उस प्रोफाइल को सभी यूजर्स का मतलब रिकॉर्ड शेयर हो जाएंगे। आपने रीड का एक्सेस बोला, ठीक है, सिर्फ रीड, व्यू मतलब सिर्फ रीड का एक्सेस, ओके। मॉडिफाई करोगे मतलब सभी एक्सेस। तो यहां पर अगेन ओडब्ल्यूडी सेटिंग चाहे कुछ भी हो, फिर भी उसको एक्सेस जाएगा। जैसे कि अब लीड के लिए आप चेक कर लो, कहां पर है लीड की सेटिंग्स, आप यहां पर फाइंड कर लो उसको, लीड लीड। कहा गया अपना लीड ऑब्जेक्ट, यस लीड। तो ये सेटिंग्स ऑफ थी, इसीलिए वहां पर ओडब्ल्यूडी अप्लाई हो गई। जैसे ही मैंने यहां पर ऐड किया, तो देखो जब मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर रहा हूं सभी, तो रीड का एक्सेस तो जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। एंड देन सेव। अब क्या होगा, लीड की तो ओडब्ल्यूडी प्राइवेट थी, अब ये भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा था पहले, लेकिन अभी जैसे आप रिफ्रेश करोगे, इसको भी सभी डेटा का एक्सेस मिलेगा, राइट। तो जैसे ही गो पे क्लिक करो एंड फिर से डेटा का एक्सेस हो गया। तो अगर इन फ्यूचर में जब भी ऐसा कुछ हो कि ओडब्ल्यूडी प्राइवेट होने के बाद भी अगर उस प्रोफाइल के लोग उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, सभी रिकॉर्ड को, तो कहां पर आपको सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा, कहां से एक्सेस हो सकता है उनको, उस ऑब्जेक्ट लेवल पे प्रोफाइल पे जाके व्यू ऑल डेटा या मॉडिफाई ऑल डेटा। क्लियर है क्या यहां तक अभी? इसीलिए बोल रहा था कि सिक्योरिटी एक मॉडल है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेशन को अटेंड किया तो समझ जाएगा, बहुत सारी चीजें उसके साथ है। यहां से डेटा शेयर किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है, हो सकता है कहीं और से एक्सेसिबल हो, तो सब कुछ हमें पता होना जरूरी है। क्लियर है क्या यहां तक? यस। गौरव, गायत्री, महेश, ओके, प्राची, प्रताप, सागर, शर्विल, श्रीहरि, शुभम, ओके, सुनील। तो इतना अब आप इंप्लीमेंट करो प्रॉपरली एंड क्वेश्चन के आंसर अच्छे से प्रिपेयर करो। कल हम अगेन इसको रिवाइज करेंगे एंड कल हम अगेन परमिशन सेट बनाएंगे। ओके, परमिशन सेट, ठीक है। पहले फील्ड लेवल का एक्सेस देंगे, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, और फील्ड लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करने के बाद फिर हम कैसे एक्स्ट्रा एक्सेस देते हैं उसके लिए हम परमिशन सेट बनाएंगे। तो अगेन कल का हमारा ये लास्ट सेशन होगा सिक्योरिटी के ऊपर, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपका सिर्फ 2 ही सेशन बचते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, मतलब 3 सेशन बचे हैं। सो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, और उसके बाद आता है अप्रूवल प्रोसेस। सिर्फ ये 3 सेशंस अभी आपके बचे हुए हैं एडमिन पार्ट में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग। अब इस वीक में देखो हम क्या करेंगे। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो तीनों दिन हमारे सेशन होंगे, सैटरडे को भी आपका सेशन होगा, ठीक है। सो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को भी, ताकि मंडे से फिर हम लोग हमारे अपेक्स प्रोग्रामिंग पार्ट को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या यहां तक? एंड अगर पॉसिबल होगा तो संडे को हम प्रेजेंटेशन सेशन भी लेंगे। तो इस वीक में आपके कंटिन्यूस सेशन हो गए। क्लियर है एवरीवन? यस। हम्म, क्लियर है क्या? रेडी है सब लोग? यस, ग्रेट गाइस। सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से। एडमिन पार्ट अभी आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब 3 सेशन के बाद कंप्लीट होगा। जिन्होंने भी अभी तक मॉक इंटरव्यूज का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, खुद सोचो कि अभी आप एक दिन में सिर्फ एडमिन पढ़ पाओगे क्या? अगर एक दिन में सिर्फ एडमिन नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर उतना सारा सिलेबस करना मुश्किल रहेगा। इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ना स्टार्ट करो अभी से। जिन्होंने भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया है वो खुद, ठीक है। तो पढ़ाई करो अच्छे से एंड इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड कंप्लीट भीड़ से आप बाहर निकलोगे। अभी पता चल जाएगा हमें कि कौन लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है? अब खुद सोचो कि इतने लोगों से फिर आप कॉम्पीट कर पा रहे हो क्या? फिर बाहर तो बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, राइट। सो देन गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन, कल के सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग परमिशन सेट एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, एंड सिक्योरिटी पार्ट को कंप्लीट करके हम अनदर टॉपिक को देन हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, देन सो होप आप सभी को ये क्लियर हुआ हो। तो कल मिलते हैं और कल हम अगेन सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, देन सो आप लोग अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।